पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इख्तलाफात और गुरोबंदी है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, और जो मौजूदा क़यादत है वो ये बात कर रही है कि जो पुराने लोग जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं उन्हें कोई हक नहीं है कि वो पार्टी मामलात में अब दखल अंदाजी करें। क्या कहेंगे? देखें, जब सियासी जमातें बड़ी हो जाएं, लीडरशिप अंदर हो, तो इस तरह के मामलात आते हैं। जाहिर है जो लोग उस वक्त कमज़ोर पड़ गए उनका ख्याल ये है कि हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं और हम सियासी डील लेके दे सकते हैं, और जो मौजूद हैं वो समझते हैं कि ये भगोड़े थे, भाग गए और अब इनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। लेकिन फैसला तो इमरान खान को करना है ना पार्टी के अंदर। तो उन्होंने एक ब्रेक लगाई है कि आने वाले ज़रा अपना भाव-ताव कर लें, गुफ्तगू कर लें, बयान दे लें। तो उसके नतीजे में जो लड़ाई शुरू हुई है, और ये लड़ाई कोई सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये आज की नहीं है कि जी ये अब वापस आना चाहते हैं। जब ये इक़्तिदार में थे तो शिबली फराज जो हैं वो मुराद सईद की नुमाइंदगी करते थे। वो मुराद सईद के ग्रुप की वजह से ही वजीर भी बने थे, और फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन, ये सब लोग अपनी अलग से थे, और वो लड़ाइयाँ उस वक्त भी होती थी। अब अपने उरूज पे आ गई हैं, खुल के एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं कि स्पेस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन जाहिर है कि बात सबकी खत्म होती है कि जो खान साहब फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। बैरिस्टर गौर ने कल भी कहा कि कोई कमेटी शमेटी नहीं, फैसला वो सिर्फ वही करेंगे जो इमरान खान चाहेंगे कि किसी को लेना है या नहीं लेना। तो बात भी ठीक है, जिसकी पार्टी है, जिसका वोट है, फैसला भी उसी का है। आप सजा दे लें, जिस तरह नवाज शरीफ को सजा हुई तो फैसले नवाज शरीफ के पास ही थे, चाहे वो कायम मकाम की सदार इस सूरत में जावेद हाशमी चल रहे हों उस वक्त और बाद में शहबाज शरीफ चल रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका वोट है, जो लीडर है, उसी की बात सुनी जाती है। फिलहाल जाहिर है कि लोगों का ख्याल यह है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए। उसके अंदर लोगों का इख्तिलाफ राय भी है कि लीगल कम्युनिटी से जो लोग लीडरशिप में आए हैं उनकी, जो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये जो जब चैम्बर्स के जज लगवाने का दौड़ होती है, और इसमें हमारे यहाँ माशाल्लाह कोई बड़ा छोटा है नहीं कि मतलब एक चैम्बर के 3-3 वकील सुप्रीम कोर्ट में आज जज मौजूद हैं, तो ये वो सिस्टम है जिसने सारा बिगाड़ पैदा किया है। अच्छा, तो उस पे फिर सबको कंप्रोमाइज करने का इल्जाम लगाया जाता है। ये आज की बात नहीं हो रही, ये इस तरह हर दौर में होती है। और जब भी कोई पार्टी इत्तला में हो जिसके ऊपर उनके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है, उनके लोगों का ख्याल ये है कि उन्होंने वोट डाले 8 फरवरी को और उसके बाद जो कुछ हुआ वो गुस्से में है, लेकिन अब जब सड़कों पे आने की बात होती है तो फिलहाल उसकी तायद नहीं हो रही, हालांकि अब बजट आ गया। आमिर साहब, जो खान साहब की पॉलिटिकल साख है, फिर थोड़ा इसको इस एंगल से देख लेते हैं। एक तो चले पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जो भी फैसला किया, या ये चेयरमैन पार्टी का फैसला है कि वो किसको, लेकिन आपके ख्याल में बीइंग जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल होती देखी है ना, नून लीग के साथ होती देखी है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी बनते देखी है, पीटीआई के लिए बेहतर क्या है? क्या पुराने लोगों का वापस आना, उनकी जो कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल है, इसके लिए बेहतर है उनका आना? क्योंकि बहरहाल बड़ा सासा होता है एक सीनियर रुकन जो होता है पार्टी का, और किसी मजबूरी में अगर वो चला जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो नए लोग हैं जो उस वक्त खड़े रहे, जिन्होंने मजालिम भी बर्दाश्त किए, वो ठीक डगर पे जा रहे हैं? पार्टी के लिए क्या अच्छा है आपके ख्याल में? देखें, ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना कि जो लोग सियासत में बतौर वकील के तौर पे फिर सियासत में आए और पीटीआई का झंडा बुलंद किया, तो अप्रोच तो फर्क होगी। एक पॉलिटिकल अप्रोच होती है, जैसे कहा नहीं जाता कि फौज का काम नहीं है सियासत करना, कि आप अपने काम कीजिए। तो वकला का बहुत लोग होते हैं जो फैमिली वाइज पॉलिटिशियन भी होते हैं और बड़े बड़े वकील भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे सिर्फ वकील हों और उनको, जैसे अब बैरिस्टर गौर हैं, वो पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएटेड थे, लीडर नहीं थे, मतलब ठीक है, वकील अच्छे थे, वकील अच्छे हैं, लेकिन अब जब दोहरी जिम्मेदारी आई है तो अली जफर ने, आपको याद होगा जब बल्ले का निशान गया तो उन्होंने कहा कि हमसे गलत फैसला हुआ, हमें सुन्नी ताज कौंसिल में नहीं जाना चाहिए था। तो अली जफर वो हैं जो लीगली एक बड़े माइंड के आदमी हैं और सियासी तौर पे उनके वालिद साहब और ये दोनों बड़े मुतहर्रिक लोग हैं। तो ये फर्क सामने नजर आता है। जो असल में फैसला पॉलिटिकली करना चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि चलें जी, आप पीपल्स पार्टी को, नून को कहते हैं कि ये फौजियों के पीछे जाते हैं, ये बूट चाटते हैं, ये डाकू और चोर हैं। अच्छा जी, फिर आपका मतवा नजर भी तो वही बूट हैं, वही फौजी हैं कि जी हम सिर्फ उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। तो अच्छा, फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो बात करने के लिए 2 तरीके होते हैं ना, या तो आप उन्हें मजबूर कर दें कि जी उनके घुटने टिकवा दें और वो अडयाला जेल में आपसे आके रिक्वेस्ट कर दें, या आप दूसरा रास्ता सियासी इख्तियार करते हैं कि आप अपने, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के पास चले गए, आप रास्ता अपनाते हैं ना कि जी मुश्किल में अपने मुकाबले
में डालना है किसी को, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आप जो आइंदा का इलेक्शन है, जो चीजें हैं जो पार्लियामेंट की सतह पर तय होनी है, आपको फौरन याद आया ना अभी कि पार्लियामेंट में अज़्म इस्तेकाम को लाओ, सबने कहा ना जो अपोजिशन में आज बैठे हैं, तो उससे पहले पार्लियामेंट बेवकूफ थी, तो फर्क पड़ जाता है जरा जरा सी बात पे। तो सोचना चाहिए, सियासी कदम और अपनी मज़ाहिमत दोनों साथ साथ रखनी चाहिए। ये पॉलिटिकल रास्ता होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ मज़ाहिमत के सर पे आप इस्टेब्लिशमेंट को गिरा लेंगे, मेरा नहीं ख्याल फिलहाल का सबका नजर। सही है। तो आमिर साहब, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अब JUI के बाद ANP के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार भी मुतालबा है कि सब जमातें मुत्तफिक हैं, इंतखाबात धांधली ज़दा थे, एक बार फिर से इंतखाबात होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रहना चाहिए। इस सारी सिचुएशन पर क्या कहेंगे? अभी आपने नाम लिया था JUI का कि कल उन्होंने एक हैरानकुन डेवलपमेंट की मखसूस नशिस्तों पे। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि देखें, हदिये में आई हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो नूर आलम को मिल सकती है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इनकार नहीं करेगी हुकूमती इस पेशकश पे, वो उनके पास मौजूद है पेशकश, और वो अपोजिशन का रोल भी करेंगे। आपको याद होगा कल जब ये JUI ने पोजीशन ली तो मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान का कहा कि भाई आप तो यहाँ ये पोजीशन ले रहे हैं, कल तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि आम इंतखाबात होने चाहिए, तो तजाद बयानी सब पार्टियों में मौजूद है। यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिशरी KP में सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों में वो JUI होनी है। अगर फैसला आज मुतवक्को तौर पे महफूज हो जाएगा या आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हर बंदा अपना हिस्सा मार रहा है। जो मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा है, अल्टीमेटली देखें ना, उसके बेनिफिशरी तो PTI है ना KP में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो हिस्सा नहीं लिया JUI का। वो सारी नशिस्तें जो JUI का ख्याल है उनकी होती थी, वो तो जीती PTI है, कोई और पार्टी तो नहीं जीती। तो ये एक दूसरे के कंधे इस्तेमाल करते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग की। हाँ, आज एक फैसला करने के तमाम सियासी जमातों ने पार्लियामेंट में बैठ के मामला तय करने हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपके लिए रास्ते भी निकल आएंगे, और आइंदा के इंतखाबात के लिए भी रास्ता आप हमवार शफाफ तौर पे बना सकेंगे। थोड़ा सा अवामी मैटर की तरफ आइए, क्योंकि अवाम तो इस सारे मामले में कहीं इग्नोर ही हो जाती है। मैंने जब प्रोग्राम शुरू भी किया और हमें पता चला, इनफैक्ट हम खुद भी चूंकि यहीं रहते हैं, कि घंटों पूरी रात हमारे आसपास जो लोग काम करते हैं वो भी बता रहे हैं कि पूरी रात बिजली नहीं आती और कोई पूछने वाला भी नहीं है, हेल्पलाइन से कोई फ़ोन नहीं उठाता। ऐसे लगता है जैसे एक सिस्टम लेस किस्म की सिचुएशन है जिसमें कोई इंतज़ामी मामलात नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सियासत तो चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता, जब मैं और आप सियासी तज्जिया करते हैं तो लोग अब हमें देखना भी पसंद करते होंगे। लोगों का मसला तो आपको पता है, महंगाई है, बिजली की कीमतें हैं, गैस है, पेट्रोल है। उनको क्या लगे कि क्या जोड़ तोड़ हो रहा है और कौन, क्योंकि उनका मसाइल का हल कोई नहीं कर रहा, अभी तक नहीं किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप मुतमईन हैं अब तक जो सूरत हाल चल रही है? क्योंकि कल तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं एक्सपोर्टर के शहर से हूँ और वहाँ पर भी इतना टैक्स लगा दिया गया है कि अब लोगों के लिए ना चीज़ें मुश्किल हो रही है। इस पर क्या राय है आपकी? देखें, मुतमईन वो होगा जो 5% या 10% आपने निशानी की है जिनकी, और ये वो लोग हैं जो डॉलर, पाउंड और यूरो में पैसे कमाते हैं और रुपए में खर्च करते हैं। और हम वो लोग हैं जो कायदे आज़म के नोट को कमाते हैं और कीमत हम डॉलर के बराबर भरते हैं। तो जब सोच का फर्क ये हो कि $1 के बराबर ही है, कोई महंगाई नहीं, तो फिर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो हम लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहा है और सिर्फ हमें ही निशाना तनख्वाहदार तबके को बनाया गया है, आम आदमी जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हुक्मरान अशराफिया की। और ये हुक्मरान अशराफिया सिर्फ ये नहीं है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में है, ये सारे के सारे, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हैं, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हैं, और ये सारे एक हैं। इन सब के मुफादात भी एक हैं। ये सब कार्टेल बना के सब चीजों को मजे से एंजॉय करते हैं। और वो होता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन देखें ताजिर बाहर आ गए हैं, फलां है ढिमका है। मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी 12 तारीख को धरना देने जा रही है। नवंबर 2022 में ये 200 यूनिट के ऊपर अगर आप 1 यूनिट जाएंगे तो आपका स्लैब चेंज होगा और 5000 रुपए की डज नहीं पड़ेगी। मुझे बताएं किस सियासी जमात ने, जो बहुत बड़ी तहरीक चला रही है PTI, जो बहुत बड़ी मुजाहरे करने जा रही है जमात इस्लामी, मैंने 2 के नाम लिए हैं, इनमें से किसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि ये स्लैब जालमाना है, आप इसको खत्म करें? आपको पता है कोर्ट्स बाइकिया भी दें तो उस पर तबसरे के साथ स्टे दे देती है। तो इस मसले पे क्या मुझे और आपको आग लगाने के लिए छोड़ा हुआ इन्होंने? ये क्यों नहीं जाते? ये जो जैसे जर्नलिस्टों ने किया कि पंजाब गवर्नमेंट के एक बिल पे जो कानून बना मीडिया से मुतालिक, तो उसको उन्होंने वो शिकें सस्पेंड करवा दी, हुई ना सस्पेंड, उसी हाई कोर्ट ने की। तो मुझे बताएं कि इनमें से कोई कोर्ट में क्यों नहीं जाता? ये सिर्फ अवाम को आगे लगाने की गुफ्तगू क्यों होती है? जहां इनके अपने केसेस हों
वहां सुप्रीम कोर्ट से लेके सारी हाई कोर्ट जहां अपनी सीटों के मसले मेरा हैं। ये हाँ। मेरा ये मामला ये है कि जहां पॉलिटिकल एलीट आती है, बड़े लोग आते हैं, हमारी आला अदलिया भी फटाफट केस लगा लेती है। वो जो लाखों के स्पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके ऊपर किसी भी चीफ जस्टिस की किसी भी दौर में तवज्जो क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम तो नीचे से ऊपर आते जा रहे हैं ना, नीचे से हम टॉप पे हैं अदलिया के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो ये वो चीजें हैं जो चीफ जस्टिस साहिबान को भी देखनी है और हमारी सियासी जमातों को भी देखनी है कि भाई अगर IMF का, मुझे और आपको पता है, क्या इनको नहीं पता कि जो तय्युशात हैं, जो हुकूमती ऐसे खर्चात हैं, जैसे 25 से 30 टिकट कर दिए गए अरकान की असेंबली के, बजाय इसके कि वो सिर्फ डोमेस्टिक तक करते और वो भी इकोनॉमी क्लास का करते कि जी आपको अपने हल्के से जहाज पे आने के लिए और जाने के लिए ये टिकट दिए जा रहे हैं, इसके अलावा ये कहीं यूज नहीं होंगे। बाकी तो कमेटियों के जहां इजलास होते हैं आपको मिलते हैं। तो इस तरफ तो कोई नहीं जाता, ना मराद वापस करते हैं। आपको याद है PTI ने एक दफा इस्तीफे दिए थे जी। और जी, तमाम तनख्वाहें वसूल कर ली थी। यहाँ पे ये सब एक है, आप और हम सिर्फ उड़ते रहेंगे पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, लेकिन अवाम के लिए कब किसने किया मुझे जरा सिर्फ ये बता दें। किसी ने नहीं हम किया। सब ये सुनने के लिए बैठे हुए हैं, बड़ा सख्त वक्त है, ठीक करना है। प्राइम मिनिस्टर का तो मजाक ही बन गया ना कि शबाना रोज मेहनत करनी है। भाई करें मेहनत जी। और लोगों को देना, लोगों से ही लूट के सारा कुछ अशराफिया को खिलाना है। क्यों भाई? सिर्फ आप हमें यह कहें कि कैबिनेट तनख्वाह नहीं ले रही, उनकी कौन सी लग्जरी गाड़ियों पे पाबंदी लग गई है? उनके कौन से प्रोटोकॉल के साथ फिरती हुई गाड़ियों पे पाबंदी लग गई है? हर एक को सिक्योरिटी का इशू नहीं है, बना लिया जाता है। बिल्कुल ऐसी इशू ये है कि जब आप आम लोगों में से हैं, और ये हमारे अपोजिशन लीडर्स देख लें, उनके साथ भी ताम झाम वही है, कानवाय चलते हैं सबके साथ। ठीक है, कोई साबिक वजीर आजम नहीं छोड़ता कि मुझे ये प्रोटोकॉल ना दिया जाए। आपको याद होगा नवाज शरीफ के साथ अब जब वो वापस आए हैं तो प्रोटोकॉल की गाड़ियां, इमरान खान ने अदालत में जाके कहा कि मुझे पूरा प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया। और मैं आपको वादे बताऊं, कोई कानून नहीं है, ये सब रिवायत तो है। इसका आपका दिल करे इस परचम के साथ मैं आपका AC उतरवा दूंगा। और अब जब गर्मी की हीट आए जरा सी, तो आप कहें कि मुझे नवाज शरीफ वाली मराद दें जी, ऐसी मतलब वो अदालत से लेके गए थे ना, सब एक ही जगह पे खड़े, यानी कि इस परचम के साथ हम एक हैं और वो परचम जेल में जाते हैं। जब सोचते हैं कि हमारे पे इत्तला का वक्त है, तो इंतकाम की बात न करें, सोचें कि इस्लाह कैसे करनी है, आगे कैसे चलना है। इसका मुझे एक बताएं, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सवाए शायद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, कि उसमें इल्जाम नहीं है, वजूहात हैं, लेकिन मुझे बताएं किसने हल पेश किया है कि IMF से हट के ये वो वजूहात हैं कि ये कर लें और मामला ठीक हो जाएंगे? मुझे किसी एक पार्टी का नाम बता दें। नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप तनकीद सब कर रहे हैं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह नहीं है और उसमें कोई हल नहीं है कि ये, और मुझे तो लगता है कि टेक्निकल टीम्स ही नहीं है, वही नापैद हो गई हैं। हम अपनी डिस्कशंस के अंदर मीडिया शोज हम अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं रादर देन जो सजेशंस हुकूमत की तरफ से आते हैं, और वो सजेशंस टोटली मुख्तलिफ होते हैं उससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंजेस बताए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे जो सीनियर नुमाइंदगान है फिर उनको ट्वीट करना पड़ता है कि भाई वाहिद हल इस सारी सूरत हाल से बचने का कि मुल्क से बाहर चले जाए, और कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलें इन दी एंड अब आखिर में ये जो अहम मसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से और मखसूस नशस्तों का, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी बात तो की है, लेकिन मैं चाहता हूँ मजीद कर लें। एक पोलिटिकल पार्टी का बड़ा इंटरेस्ट है इसको लेकर, तो हम इसको डिस्कस करके फिर वाइंड अप करेंगे। क्या लग रहा है आपको, रिमार्क से क्या लग रहा है? कल वैसे कोर्ट ने तो कहा कि अगर कुछ भी गैर आईनी हुआ है तो उसे उड़ा देंगे, लेकिन दूसरी जानिब कल JUI ने अपना वजन इलेक्शन कमीशन के पलड़े में डाला है, और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जिसकी वोटें हैं उसी की मखसूस नशिस्तें हैं, जो कि जारी बात है, ठीक बात है, लेकिन टेक्निकली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना उनके लिए एक चैलेंज है जो कोर्ट में आ रहा है। आपकी क्या टेक है इसके ऊपर, क्या होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, क्या लग रहा है? एक तो ये कि ये एक पार्टी की बात नहीं है, आपने खुद JUI का दोबारा नाम लिया, आपको इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा कि उन्हें सीटें चाहिए? सब कुछ के बावजूद चाहिए, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मौकफ अपनाया। चीफ जस्टिस ने जब कहा कि उड़ा के रख देंगे, तो साथ ये कहा कि एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। यहाँ पे जब तक रिटायर्ड जज, ये मेरा फिक्र है, अब आगे से मैं बता रहा हूँ, जब तक रिटायर्ड जज साहिबान बैठे रहे इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं बुलाता था। जब से एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आया है, सबकी नजरें हैं, सब अदालतें उन्हीं को तलब करने पर लगी हुई। ये बड़ा होता है पेटी भाई का ना, ख्याल रखने वाला। अब आज एक रिटायर्ड जज नहीं है तो सब उसको बुला रहे हैं, और वो भी डटा हुआ है। इशू सिर्फ आइन का है, ये हक और उसकी सच की बात नहीं है। जब आपकी मखसूस नशिस्त बनती है, जब आपने पार्टी हो, आप जीत के आए हो और आपने लिस्ट दी हुई हो, ये पहला पॉइंट है जिसपे बुनियाद पे मैं बड़ा बांगे दौल कह रहा हूँ, इनको नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जो दूसरा सवाल है असल, कि क्या जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड किया कि जो नशिस्तें बांटी गई हैं वो दुरुस्त हैं, उसके ऊपर एक तकसीम शुदा फैसला नजर आ रहा है। आएगा तो दोनों पे स्प्लिट मैंडेट, जजेस
नौजवान 13 में से कितने 7-6 होंगे, 8-7 होंगे, क्या होगा, किस तरफ होगा। लेकिन ये 2-3 तर्ज का होगा, क्योंकि जो नशिस्तों की तकसीम पे मजीद जजेस तकसीम हो सकते हैं। एक तो बड़ा फैसला होगा ना कि देनी है या नहीं देनी, एक उसमें तकसीम नजर आएगी, फिर शायद 3 हिस्सों में फैसला आए कि देनी है। मेरा अंदाजा तो ये है, और शायद आज फैसला महफूज हो जाएगा या अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर असराना साहब हमारे साथ मौजूद। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हमने बात की है, और एक आम आदमी की भी बात की है जो अच्छा खासा पिस रहा है, खासतौर पर इस बजट के आने के बाद।